सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, समझा चुका हूं, मगर उसके बावजूद देखा जाता है मेरी बहुत सारी संस्थाएं छोटी छोटी गलतियां कर देती हैं। और यकीन मानिए कि आपके परिक्षेत्र में आप भी शायद गैर जानकारी वश वो गलती दोहरा जा रहे हैं, जिसका आगे चलकर आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2021 से CSR 01 मैंडेटरी किया हुआ है, राइट। अब CSR 01 जो मैंडेटरी हुआ, इससे फर्क क्या पड़ा आपकी संस्थान में। आपको अगर CSR लेना है, आपके पास CSR 01 मैंडेटरी रूप से होना चाहिए। अब कुछ साथी क्या करते हैं, अज्ञानतावश या कई बार हमारे सो कॉल्ड जो सीए होते हैं, वो भी ये गलतियां दोहरा जाते हैं। और उस वजह से हम CSR ग्रांट से कोसों दूर जाते जा रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल चीज है, इसको मान लीजिएगा। होता क्या है, हमारे जो सीए साथीगण हैं, सबने सीए की पढ़ाई की हुई है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक डाटा अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द सीए आर CS, यानी कि वो कंपनी सेक्रेटरी हैं। उनको कंपनीज की नॉलेज है, वो कंपनीज के लिए अच्छी फाइलिंग कर सकते हैं, कंपनी के लिए जो भी वर्क आता है वो सारा इनकम टैक्स सब कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्होंने एनजीओ सेक्टर की पढ़ाई की हुई होती है। और एनजीओ सेक्टर की अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो कहीं आपके साथ भी वही गलती नहीं दोहराई जा रही, कहीं आपके सीए के द्वारा वो गलती तो नहीं दोहराई जा रही, जिसकी वजह से आप CSR ग्रांट से अनभिज्ञ हो जाएंगे, यानी कि आप कभी भी उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं यहां पर आपको कोई डराना नहीं चाह रहा। मैं बड़ी प्रैक्टिकल सी बात कर रहा हूं, क्योंकि आज मेरे पास एक साथी संस्थान का फोन आया, जिनके सीए साहब ने मुझे बताया, बोले सर कि मुझे मैं फलानी संस्था का जो है वो CSR 01 कर चुका हूं, मुझे उनका 12A ATG अप्लाई करना है, थोड़ा सा उसमें हेल्प कर दीजिए। अब मैंने उनसे कहा कि 12A ATG अप्लाई करना है? उन्होंने कहा हाँ जी अप्लाई करना है। मैं कहा CSR 01 बोलो, वो मैं करवा चुका हूं उनका, वो कंप्लीट है। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि बिना 12A ATG के उन्होंने CSR 1 अप्लाई कैसे कर दिया। उनका बड़ा प्यारा सा जवाब था कि सर उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि विदाउट 12A ATG वाला, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया। आप यकीन मानिए, अब उस संस्था की फ्यूचर का भगवान ही मालिक है, या फिर MCA वाले मालिक हैं। जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स CSR 01 के प्रारूप में इसके रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट का कोई ऑप्शन लेकर आएगी, उसमें हम अपना त्रुटि सुधार कर सकें, ऐसा कोई ऑप्शन जब अवेलेबल होगा, तब की बात है कि वो संस्था तब जाकर कहीं एलिजिबल हो पाएगी CSR के लिए। अदरवाइज उसका तो भविष्य गर्त में गया। आखिर ये हुआ कैसे? क्या वाकई में CSR एजेंसी ने या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ऐसा कोई ऑप्शन वहां दिया हुआ है कि आप एक संस्था है, ट्रस्ट है, सोसाइटी या सेक्शन 8 है आप स्पेशली, तो आप बिना 12A ATG के CSR 01 अप्लाई कर सकते हैं? चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन पर, और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि एक्चुअल में वो स्थिति क्या है, और किस स्थिति का हवाला देकर जो है सीए ऐसी गलती कर जा रहे हैं, और वो गलती कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ने वाली। चलिए मैं लेकर चल रहा हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, जहां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस पर्टिकुलर फॉर्म को, इस पर्टिकुलर परफॉर्मा को। आखिर देखने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में इसमें है क्या। एक्चुअल में क्या CSR 01 विदाउट 12A ATG के आवेदन किया जा सकता है? कोई ऑप्शन है इसके लिए? चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं स्क्रीन पर,
अब करना क्या है, सबसे पहले गूगल पर सर्च करना होता है MCA.gov.in, या डायरेक्टली आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट MCA फॉर्म डाउनलोड, फॉर्म्स डाउनलोड, देखिए ये ऑप्शन आ गया आपके पास, MCA फॉर्म्स डाउनलोड। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं, MCA की एक साइट आती है MCA.gov.in, और उसके बाद लिखा होगा कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड, यहां पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। अब यहां पर हमें CSR 01 देखेंगे, आप नीचे देखिए, यहां से जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आता है अप्रूव सर्विसेज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से GNL वगैरह के फॉर्म, और नीचे आप देखेंगे इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज में यहां पर आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटीज फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज। CSR एक्टिविटीज के लिए यहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहां पे फॉर्म कौन सा डाउनलोड करना है, यहां से मिलता है आपको सिर्फ ई फॉर्म, जिसे आप अपने जो है एक्रोबेट फाइल के अंदर, यानी कि एडोब एक्रोबेट फाइल के अंदर आप इसको जो है एडिट कर पाते हैं। हालांकि इस काम को अपने सीए से ही करवाना होता है, क्योंकि इस पर दो DSC यूज होते हैं, एक ऑथराइज सिग्नेचरी का और दूसरा जो है CA का। तो दो जो है ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ पर चाहिए होते हैं, दो DSC चाहिए होते हैं, दो डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो इसको खुद से करने का प्रयास मत कीजिएगा, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में इस फॉर्म के अंदर क्या दिया गया है, क्या बताया गया है। देखिए, हमें यहां पर ई फॉर्म विद इंस्ट्रूमेंटेशन किट के साथ ये जो फॉर्म दिया गया है इसको डाउनलोड करना है। सेम फॉर्म है, इसमें सिर्फ ये है कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट किट दी जाती है जिसमें आप ये समझ सके कि उसमें भरना क्या क्या है हमें, राइट, एक गाइडलाइन दी जाती है। चलिए, मैं यहां पर इस फॉर्म को जो है डाउनलोड कर लेता हूं, और डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपके पास एक आती है CSR 1 हेल्प किट, जिसको आपको पढ़ लेना होता है, समझ लेना होता है क्या चीज मांगी गई है, क्या चीज पूछी गई है, और उसके बाद दिया गया होता है CSR 1 फॉर्म, जो कि आपको सेम ऑप्शन, यानी कि जो ई फॉर्म वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ ये CSR 1 फॉर्म मिलता है। मैं एक बार इसको भी डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूं। चलिए, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, CSR 1 फॉर्म। ओके किया मैंने, इसको डाउनलोड किया, ओपन किया, तो आप देखेंगे यहां पर सिर्फ फॉर्म CSR 1 आया। तो हमारे पास दो अलग अलग चीजें हैं, एक CSR फॉर्म, इसमें सिर्फ CSR फॉर्म मिलेगा, इसमें आपको कोई गाइडलाइन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी, राइट। ये उनके लिए जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बार बार करते रहते हैं, उन्होंने डायरेक्टली यहां से डाउनलोड कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, स्पेस बचा लिया आपने, और कुछ भी नहीं। यहाँ CSR किट आपके पास अवेलेबल है, किट को ओपन करते हैं। चलिए, किट हमें क्या कहती है, किट में हमें सारी चीजें बताई गई होती है, कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर नेम ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी, सिलेक्ट द नेचर ऑफ एंटिटी विच रिक्वायर रजिस्ट्रेशन फॉर द अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज, राइट। तो यहाँ पर हमें नेचर ऑफ एक्टिविटी जो है सर्च करना होता है, फिल करना होता है। वेदर द एंटिटी इज एस्टेब्लिश्ड बाय ए कंपनी और ए ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये ऑप्शन पूछा गया होता है ना। अगर नहीं तो वेदर द एंटिटी हैज एन एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 years, है ना, कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या उसके पास 3 साल का रिकॉर्ड है या नहीं है। अब देखिए, टाइप ऑफ एंटिटी, राइट, CIN नंबर वगैरह, ये सब चीजें पूछी जाती हैं यहाँ पर। ईमेल, OTP, DSC चाहिए होता है, पैन चाहिए होता है ना। तो ये बाकी सारी इसने चीजें बताई हुई हैं कि इस टाइप से आपको फॉर्म फिल करना होता है। इस प्रकार से एक अटैचमेंट, प्री फिल्ड अटैचमेंट्स जो है, इनकी इंस्ट्रक्शंस होती है, और साथ साथ बताया जाता है कि कैसा आपको जो है CSR सर्टिफिकेशन मिलता है, राइट। तो बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे प्रोसेसिंग टाइप लिखा होता है, SRN जनरेटेड लिखा होता है, ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऐसे होगा। फिर एक ई फॉर्म जब जनरेट होगा तो उसमें नीचे वाले फॉर्मेट में आपको CSR नंबर मिलता है, राइट। चलिए, इसको हमने समझ लिया। अब बढ़ते हैं फॉर्म की ओर। एक्चुअल में फॉर्म में होता क्या है, अलाउ कर देते हैं। अब देखिए, यहां पर हमें दिए गए हैं कुल तीन, तीन 6 और एक 7 और एक 8 ऑप्शन। अब इन 8 ऑप्शन में से हमारे लिए कौन सा ऑप्शन एलिजिबल होता है, सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। पहला, कंपनी स्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8, ये ध्यान रखिए किसके लिए है, सेक्शन 8 कंपनीज के लिए जिनके पास एग्जेम्प्टेड अंडर सब क्लॉजेज, जिनके पास सब क्लॉजेज कौन कौन से हैं, IV, V एंड VI, और वाया ऑफ क्लॉज 23 ऑफ सेक्शन 10। ध्यान दीजिएगा, 12A जो होता है, इनकम टैक्स की जो रिलीफ होती है, उसको दो प्रकार से लिया जाता है। समझिए, दो प्रकार से कैसे लिया जाता है, दो प्रकार से। एक, हम जो 12A अप्लाई करते हैं, जिससे हमें प्रोविजनल मिलता है। समझिए, कौन सा मिलता है, प्रोविजनल। आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेशन अवेलेबल है और ATG के अंदर आपकी सेक्शन 8 अप्रूव है, तो आप इसको टिक कर देंगे।
क्लियर? क्लियर। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है? कंपनी स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A। आपके पास परमानेंट 12A है और आपका एटीजी भी आपके पास अप्रूवल में है। आप इस ऑप्शन को टैग करेंगे तो कंपनी के लिए दो ऑप्शन हो गए, सेक्शन 8 कंपनी के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप 23 ऑफ सेक्शन 10A के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड हैं तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है, एटीजी आपके पास होना ही चाहिए, अनिवार्य है, राइट। दूसरा कंडीशन, आपके पास 12A के अंदर, आप सेक्शन 12A के अंदर आप छूट प्राप्त हैं, छूट के लिए आप वैलिड हैं और एटीजी आपके पास है, तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। आप एक पब्लिक ट्रस्ट हैं, सेम वही जो है एक 23 ऑफ सेक्शन 10 का आपके पास जो है रिलीफ है और एटीजी आपके पास है, तो आप इसको ऑप्शन करेंगे। आपके पास परमानेंट 12 एटीजी है तो आप इसको इस वाले ट्रस्ट पे आप क्लिक करेंगे। अब आती है सोसाइटी। सोसाइटी में भी सेम कंडीशन, अगर आप 23 ऑफ सेक्शन 10A के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं और एटीजी आपके पास है तो आप इसको करेंगे। आपके पास अप्रूवल है 12A का और एटीजी का, तो आप इसको अप्रूव करेंगे। अब ये ऑप्शन कहां से आया कि भैया मैं सेक्शन 8 था तो वहां पर 12 एटीजी के लिए नहीं पूछा जा रहा है? कहां पर है ऑप्शन? नीचे वाले ये तीन ऑप्शन सॉरी, यहां रजिस्टर्ड सोसाइटी हो चुका था, ये वाले जो दो ऑप्शन, ये बड़े खतरनाक ऑप्शन है, बड़े ध्यान से फिल करने होते हैं। कैसे? क्या लिखा है इसके अंदर? कंपनी स्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी तो है, और रजिस्टर्ड ट्रस्ट, या रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो या रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, तीनों के ऑप्शन है इसमें। लेकिन किसके द्वारा बनाई गई? स्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8, क्योंकि उनको 12 एटीजी की जरूरत नहीं होती। समझ गए अब इस चीज को? क्लियर हो गई अब ये चीज कि आप कहां गलती कर गए? तो जिन भी साथियों ने, जिन भी हमारी संस्थाओं ने इस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ गए हैं, यकीन मानिए सीएसआर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद अगर आपको एंटिटी नहीं मिलती है, आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल में नहीं आता है, या उसको कोई जो है आप किसी भी प्रपोजल के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसके लिए आपको फर्दर जो है फंडिंग एजेंसी आपको रिप्लाई नहीं कर रही है, तो उसका कारण यह है कि आपने अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड एक कंपनी, एक सेक्शन 8 कंपनी, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी या एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बताया हुआ है। जबकि हैं आप कौन? एक पब्लिक ट्रस्ट, एक पब्लिक सोसाइटी, एक जनरल सोसाइटी, या फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि एक प्राइवेट रूप से एस्टेब्लिश जो है सेक्शन 8 कंपनी। और आपने अपने आप को क्या प्रूव कर दिया वहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई सेक्शन 8 कंपनी या सोसाइटी या ट्रस्ट। अब सोचिए कितनी बड़ी गलती कर गए। दूसरा यहां पर आता है, कोई भी ऐसी एंटिटी जो पार्लियामेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। पार्लियामेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड एंटिटीज क्या होती हैं? जैसे हमारा महिला आयोग क्या है? पार्लियामेंट्री बॉडी है ना, ये कोई गवर्नमेंट का सेक्टर थोड़े है, ये पार्लियामेंट्री बॉडी है। तो इस प्रकार की जो स्टेट लेजिस्लेचर्स बने हुए हैं या पार्लियामेंट्री बॉडीज जो बनी हुई हैं, उनके लिए वाला एक्ट ऑप्शन करना होता है। तो आप सबसे बड़ी गलती कर गए हैं पहले यहां पर। अगर आप विदाउट 12 एटीजी के आप CSR 01 ले चुके हैं तो यकीन मानिए आपका बंटाधार हो गया। अब बात करते हैं नीचे इस फॉर्म में कि इसमें और क्या क्या पूछा गया है। क्या आपकी जो कंपनी या एंटिटी है वो एनी कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा बनाई गई है? आप ऑब्वियस सी बात है नो टिक करते हैं, ठीक है। अगर यस है तो उसको फिर कंपनी की डिटेल देनी होती है, राइट। अब बात करते हैं सीआईएन की, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर क्या है? अगर नहीं है, राइट, तो क्या स्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 ईयर ऑफ टेकिंग सिमिलर एक्टिविटीज है या नहीं? ध्यान दीजिएगा। तो आपसे 3 साल का रिकॉर्ड पूछा जाता है। कुछ साथी क्या कर रहे हैं, 12 एटीजी ले लिया, प्रोविजनल उठाकर जो है अपना CSR 01 अप्लाई कर, लेकिन वो किस केस में होता है? कभी आपने समझा है? कभी इस चीज को जानने का प्रयास किया है? क्योंकि आपके 12 एटीजी के अंदर दो कैटेगरी पूछी जाती है, आपके पास 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं, और दूसरा आपके पास अगर नहीं है तो भी आपका 12 अप्लाई होता है, लेकिन वो प्रोविजनल निकल कर आता है, राइट। दोनों केसों में प्रोविजनल आता है, लेकिन ऑप्शन दो होते हैं,
अब क्या होता है, कुछ सीए होते हैं समझदार, जिनको इस सेक्टर की नॉलेज होती है, वो क्या करते हैं, एक संस्था को रजिस्टर्ड फॉर्म में आने से पहले उसका 3 साल का रिकॉर्ड वहां शो करते हैं, ऑडिट के रूप में, कच्ची ऑडिट के रूप में। वो लोग इसको यस टिक करके तब आपका CSR 01 जनरेट करते हैं। इसलिए जो संस्थाएं प्रोविजनल 12A ATG के साथ नई रजिस्टर्ड संस्थाएं भी अगर CSR 01 ले रही हैं, वो भी इनवैलिड नहीं है, वैलिडेट है वो। लेकिन उस केस में जब उनके सीए ने 12ATG की फाइलिंग में इस बात का ध्यान रखा है कि उनका अनरजिस्टर्ड फॉर्म का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया हुआ है। अब हमें यही नहीं पता, हम किसी भी सीए से काम करवा रहे हैं, उसको पर्टिकुलर सेक्टर की नॉलेज नहीं है, और आप अपना बंटाधार करवा कर बैठ गए। यहां पर टाइप ऑफ एंटिटी सेक्शन 8 ट्रस्ट सोसाइटी जो भी है, आपको वो सिलेक्ट करना होता है, उसका सीआईएन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको देना होता है, नेम ऑफ एंटिटी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपका एड्रेस वगैरह है ना, आपकी ईमेल आईडी जिस पर ओटीपी आएगा, पैन देना होता है एंटिटी का, यानी कि संस्था का पैन देना होता है, राइट। इसके बाद डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी जो है आपको डिटेल्स देनी होती हैं, डीएससी सॉरी डीआईएन और पैन नंबर, ये सब यहाँ पर अटैच करना होता है, राइट। इसके बाद जो है ऑप्शन मिलता है फिर आपको कॉपीज अटैच करने का। यहाँ पर आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कॉपी ऑफ पैन अटैच करना होता है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है इसको 12A और ATG, मैंने इसको सेलेक्ट किया उस ऑप्शन को, नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन, कॉपी ऑफ पैन, ये दो ही चीज मांगे आपसे। 12A ATG नहीं मांग रहा, किसी भी केस में नहीं मांग रहा। लेकिन हमने क्या किया, हमने अज्ञानतावश, कि यहां पर तो 12A ATG पूछा गया, हमारे पास 12A ATG भी है नहीं, हमने उठाकर यहां पर सेलेक्ट कर दिया। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया, दैट इज स्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जिन जिन साथियों ने ये गलतियां कर रखी हैं, वो भूल जाएं कि उन्हें भविष्य में कभी CSR मिल पाएगा। उसके बाद सीए जो है इसको सर्टिफाई करता है, राइट। याद रखिएगा, CSR में अभी तक अमेंडमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक बार CSR 01 सर्टिफिकेशन आपका बन गया तो बन गया, उसमें कोई भी चेंज का प्रावधान अभी तक MCA ने या मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नहीं दिया है, और इसमें चेंज का कोई भी विकल्प अवेलेबल नहीं है। अगर आप ये गलती कर चुके हैं तो यकीन मानिए कि आप एक बहुत बड़ी गलती कर गए हैं, और इसके लिए आप अपनी मेहनत, अपने एनजीओ प्रोफाइल, अपने सीए, अपने कंसल्टेंट, किसी को भी दोषी ना ठहराएं, क्योंकि फैसला आपका था। अगर आपने किसी आ, ऐसे सीए को आपने अपॉइंट किया है अपने वर्किंग्स के लिए जिसको नॉलेज ही नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, और एक ऑथराइज कंसल्टेंसी से या किसी ऑथराइज सीए से जिसको एनजीओ सेक्टर की नॉलेज हो, उनसे ही अपना काम करवाया करें। ये हमेशा से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको बताता आया है, समझाता आया है। इसी कड़ी में, इन्हीं प्रयासों में एक नई जानकारी मैंने आज आपके साथ अपडेट कर दी है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप इस जानकारी को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, और आगे मेरी जो भी संस्थाएं हैं जो नए रूप से रजिस्टर्ड हो रही हैं या अपने आप को रजिस्टर करवा रही हैं, वो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, नहीं किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।